जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा की लाइफ 17 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 17 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 17 जुलाई के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 17 जुलाई के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 17 जुलाई के दिन। बॉटम ऑफ द डेक आया है इंटेंसिटी। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये ओशो टैरो डेक है तो इसमें आप लोगों के पार्टनर के साइन नहीं होंगे। ओके, तो सभी साइंस के लिए रीडिंग है क्योंकि जनरली सभी साइन निकल आते हैं। यहाँ पे नंबर्स हैं तो आप लोगों को मैं नंबर बताती रहूँगी। ये नंबर आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। ओके, मतलब आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकते हैं या आप लोग इस तरह के एंजल नंबर देख रहे हो सकते हैं। ओके, एंड अगर इस तरह के एंजल नंबर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को गूगल पे सर्च करके उसका मीनिंग पता करना है। ओके यस, तो यहाँ पे 3 एंड 3, यस 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में, चाहे ये आपकी मैरिटल लाइफ हो चाहे ये आपकी लव लाइफ हो। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, देखिए एक चीज़ मैं और बता दूं कि आप ये जो लव रीडिंग होती हैं फर्स्ट एंड लास्ट वाली, इसमें फीलिंग्स वाइस वर्सा होने के चांसेस हैं। आपकी भी फीलिंग्स हो सकती हैं एंड आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स हो सकती हैं। तो मैं आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा माइंडेड हैं। माइंडेड का मतलब हर जगह दिमाग यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा इनकी सोच जो है रैशनल है, प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड यूज़ करते हैं। जैसे कि हर चीज़ में ये साइंस घुसेड़ देते हैं मतलब कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हर चीज़ का रीज़न इनको चाहिए होता है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को या तो लव पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था या ये थोड़ा सा प्लेयर टाइप की एनर्जी हो सकती है इनकी, या ऐसा भी लगता है कि अगर इनको कुछ भी फील भी होता है तो ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको लगता है कि पॉसिबल, जैसे ट्रू लव है या लव पे विश्वास इनका शायद ना हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने शायद आपके साथ भी जब इनका कनेक्शन हुआ था, चाहे वो लव रिलेशन हो चाहे वो मैरिटल लाइफ हो, इन्होंने अपना दिमाग बहुत चलाया। इनको ये तक पता नहीं था कि इनको आपसे लव कब हो गया। ओके, हो सकता है कि स्टार्टिंग में इन्होंने आपके साथ जस्ट कनेक्शन रखा हो, मतलब फ़न के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए, लेकिन बाद में इनको खुद पता नहीं चला क्योंकि ये इतने माइंडेड है ना, तो इनको पता ही नहीं चल पाया कि इनको कब आपसे लव हो गया। एंड नाउ अब आप इनकी कंडीशन देखिए, शेयरिंग का कार्ड आ चुका है। ये अब आपको शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, एंड ऐसे वैसे नहीं, अच्छे से वाइन एंड डाइन करके आपके साथ आउटिंग पे जाकर आपके सामने अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको बेसिकली खुश करना चाहते हैं। एंड ये चाहते हैं कि ये कुछ आपके लिए ऐसा करें क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने पहले कभी आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया, कभी स्पेशल फील नहीं करवाया। इसका भी रीज़न यही था कि ये लॉजिकल बहुत ज़्यादा थे। तो या तो ये बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड थे, बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक थे जिस वजह से ये पैसे के पीछे भागते रहे, या इनको लगता था कि शायद लाइफ में पैसा जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट लव नहीं है। लेकिन जब से इनको अपनी फीलिंग्स का आइडिया हुआ है तब से आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन क्या है। ये बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं। ऐसा लग रहा है कि आंसू बहाते हैं अंदर ही अंदर, ऊपर से शो नहीं करते हैं। शो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अपने आप को इन्होंने जैसा शो ऑफ कर रखा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे ऊपर किसी का लव का इफ़ेक्ट नहीं होता है, मुझे किसी से कनेक्शन नहीं हो सकता। इस टाइप की फीलिंग्स इनकी रही होंगी जिसकी वजह से अब ये किसी को जता भी नहीं सकते कि इनके मन में आपके लिए क्या है। लेकिन सच बात तो ये है कि ये अंदर ही अंदर रो रहे हैं। अब इनको जो डीप रियलाइजेशन हो रहा है वो इनको सिर्फ पेन दे रहा है।
ओके। एंड यस, इनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में अगर सारी खुशियाँ भी हैं, लेकिन ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकते आपके बिना। मतलब देखिए, जो इंसान माइंडेड होता है उसके लिए वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो सेल्फिश भी होता है। ओके, तो वो इंसान जो सेल्फिश है, जो अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी ना देकर अपने माइंड को प्रायोरिटी देता है, उस इंसान को जब किसी से ट्रू लव हो जाता है तो उसकी ऐसी ही कंडीशन होती है। एंड मुझे लग रहा है कि अभी किसी से बताने की कंडीशन में तो है नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि फिर लोग इनका मजाक उड़ाएंगे, जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर दुखी हैं। ये पेन ये किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं एंड ये आपको बताना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद आप अब शायद समझने को नहीं तैयार हैं, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद टाइम बहुत निकल गया है। अब आप पता नहीं इनकी बातों पे विश्वास करेंगे कि नहीं, क्योंकि शुरुआत में तो ये इतने ज़्यादा माइंडेड थे। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं 1, 4 एंड 6। ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर कॉन्शसनेस आ रही है। बुद्धा कॉन्शसनेस का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप लोग सदियों से सोए हुए थे। देखिए, सोने का मतलब ये नहीं होता है कि सो जाना, मतलब होता है कि बहुत सारी आँखों पे पर्दा पड़ा होना, पट्टी बंधी होना, बहुत सारी चीज़ें दिखना ही नहीं। ओके, जैसे कि अगर आप रोड पर से जा रहे हैं, कोई भी शॉप है, कोई भी ऐसी चीज़ है, आपकी उस पर नज़र ही नहीं पड़ती है, लेकिन जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब आपको लगता है कि अरे यहाँ पे ये भी शॉप थी। तो इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं कि जैसे आंखों पे चीज़ वहीं पे होती है लेकिन लोगों को दिखाई नहीं पड़ती है। वही चीज़ है कि आपके अंदर मुझे लग रहा है, चाहे आप बिज़नेस करते हो या जॉब करते हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपका दिमाग जग रहा है, आपके सामने नई नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई पड़ना स्टार्ट हो रही हैं। इसका रीज़न भी ये है कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में खुद को देखिए, या तो आपने खुद को हमेशा इग्नोर किया है, या तो आपने खुद को कभी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी एग्जिस्टेंस को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। अब आपको ये फील होगा कि अगर हम दुनिया में भेजे गए हैं, अगर हम लोगों को ईश्वर ने बनाया है तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा। ईश्वर यूं ही बिना बात में कुछ नहीं बना देते हैं। एंड इंसान जो है वो ईश्वर की सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन है, तो फिर कोई इंसान यूजलेस कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने अपनी एग्जिस्टेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, मतलब जैसे होता क्या है कि जनरली लोग भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं कि जैसे सब लोग जॉब कर रहे हैं, चलो वैसे ही किए रहो, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं आवाज़ उठा रहा है अगेंस्ट में, तो मैं भी चुप रह जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पर आपको अपनी एक अलग पहचान बनाने की इच्छा जगने वाली है। नाउ यू अंडरस्टैंड, आई होप सो। ओके, मुझे लग रहा है कि अब आपके अंदर ये डिज़ायर होगी कि आप एक डिफरेंट एंड यूनिक पर्सनालिटी हैं, एंड अब आपको अपनी पहचान अलग से बनानी है। आप किसी के अंडर में काम नहीं करने वाले। अब आपको चाहिए फुल गाइडेंस चाहिए आपको। ओके, एंड गाइडेंस आपको मिल रही है, यूनिवर्स से आपको गाइडेंस मिल रही है। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं ऐसी, आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं, बहुत सारे वैल्यूबल आइडियाज़ हो सकते हैं, लेकिन आपने कभी खुद को इतनी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। कभी आपको मतलब एक अंडर कॉन्फिडेंट सेल्फ इस्टीम इशू वाले पर्सन वाली फीलिंग मुझे दिखाई पड़ रही है, जैसे कि आपने तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स थे, बहुत सारे आइडियाज़ थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, देखिए हर इंसान के अंदर होती हैं, बस ये होता है कि उसको अनलॉक करने की ज़रूरत होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपने जो बहुत सारे थॉट्स आइडियाज़ अपने अंदर छुपा रखे थे, उसको एक्सप्लोर करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि अगर आप भले ही खुद की टैलेंट को, खुद की पोटेंशियल को ना समझें, लेकिन डिवाइन तो सबके टैलेंट, सबके पोटेंशियल को समझते हैं। एंड अगर डिवाइन ने आपको कुछ खास करने के लिए भेजा है, अगर आपको लीडर बनने के लिए भेजा है, तो आप फॉलोवर नहीं रहेंगे। ओके, तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस चीज़ से भेड़ चाल से, देखिए यहाँ पे मैंने कहा था एंड यहाँ पे आ गया कार्ड, आप लॉइन हैं। ओके, आपको भेड़ चाल में शामिल नहीं होना है कि जैसे बाकी सारे लोग 9 to 6 जॉब कर रहे हैं, मुझे वैसे ही करना है, लोगों को इतनी मंथली सैलरी मिल रही है, मुझे भी उसी तरीके से जीना है, या आपकी फैमिली में सब लोगों ने जॉब की है, आपको बिजनेस नहीं करना है, या समथिंग डिफरेंट, जो भी आपकी करने की डिज़ायर है। तो डिज़ायर हमेशा, देखिए ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सब कुछ एक ही जैसा रहे, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो आपकी लाइफ में अगर आप चेंजेस लेके आना चाहते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर टैलेंट है, तो यू शुड एक्सप्लोर। ओके, आपको आगे बढ़ना चाहिए एंड अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को
एक्सपेंड करना चाहिए। यस, आपकी हेल्थ को मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए हेल्थ को लेके यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की नींद अच्छी नहीं जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग अपने लवर के ड्रीम्स में खोए रहते हैं, या अपने लवर को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, या वो रोमांटिक टाइम बहुत ज़्यादा आप मिस करते हैं जो आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था। एंड मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं आपके मन में खौफ भी है, मतलब स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वरीड हैं आप, एंड नींद आपकी अच्छी से नहीं हो रही है, इंसोम्निया आपको हो सकता है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि कुछ आपका जो माइंडसेट है वो भी मतलब आप पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ों को। जैसे आपकी हेल्थ के इशू हैं तो आप जानते हैं कि आपको इनको रिजॉल्व करना है, लेकिन आप पोस्टपोन किए जा रहे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों से, अच्छा कल से ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं। जैसे आपको जिम करना है, योगा करना है, आपको वॉक पे जाना है, कुछ भी ऐसा है तो आप उसको टाला मटोली उसमें कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड आ गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोग क्रिएटर हैं अपनी हेल्थ के, अपनी लाइफ के। अगर आप चाहेंगे, मतलब जैसा क्रिएट करेंगे वही सामने आएगा। मतलब आप इसको जजमेंट का कार्ड समझ सकते हैं कि अगर हेल्थ पे ध्यान देंगे तो अच्छी हेल्थ मिलेगी आपको, नहीं ध्यान देंगे तो फिर कुछ इश्यूज़ सामने आ सकते हैं। ओके, सारे मैसेज क्लियर हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं लिब्रा को लेकर। ओके, देखिए यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट है। ओ माय गॉड, ओनली वन नंबर, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट दिखाई पड़ रहा है। ये नंबर या तो आपको 999 दिखाई पड़ रहा है, या 9 नंबर आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड वाला कनेक्शन है, मतलब लव इस लेवल का है। आप लोग एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के अंदर अब मैच्योरिटी आ चुकी है। इनको एहसास हो चुका है कि आपका इनका लव कितना डीप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये माइंड से चल रहे थे, ये अपने लॉजिकल साइड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, अपने इमोशनल साइड को इंपॉर्टेंस देते ही नहीं थे। लेकिन अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है। एंड ये सेंचुरी का कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको इसी तरीके से हक करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे फीलिंग्स मुझे इनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लोजनेस की दिखाई पड़ रही हैं, बिकॉज एग्जॉशन। देखिए ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इनके माइंड में इतने ज़्यादा थॉट्स हैं, या तो इनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों का मतलब एक बर्डन लेके चल रहे हैं। या तो इनको किसी ने समझा रखा है, दुनिया भर का ज्ञान दे रखा है, या ये खुद में कोई कम नहीं है, इनके पास खुद माइंड है। माइंड को इन्होंने इतना यूज़ कर लिया है कि इनकी लाइफ बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो ये आपके साथ, यू कैन सी दिस, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं, बट इनकी स्पीड स्लो है। स्पीड स्लो का भी रीज़न ये है कि ये जानते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप चाहेंगे तभी आपके पास आ पाएंगे, अगर आपने नहीं चाहा, एंड यू कैन सी हियर, इसको आप प्लीज़ गलत सेंस में मत लीजिएगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माँ और बच्चे वाला कनेक्शन मुझे दिखाई पड़ रहा है। यू कैन सी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिलेशनशिप के टाइम पर ये लोग अपनी अपनी रियल फॉर्म में हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो आपके अंदर मैच्योरिटी ज़्यादा हो सकती है, स्पेशली फीमेल के अंदर। ओके, एंड मुझे लग रहा है फीमेल्स में ही होती है, मेल्स मुझे लगता है जनरली इमेच्योर होते हैं। एंड यस, फीमेल्स के अंदर मैच्योरिटी ज़्यादा है, लविंग ज़्यादा हैं फीमेल्स। एंड कहीं ना कहीं देखिए फीमेल्स हमेशा गिवर होती हैं मैक्सिमम, लेकिन ये फेमिनिन एनर्जी होती है जो मेल में भी होती है। ऐसा नहीं है कि सारी फीमेल बहुत अच्छी होती हैं, मेल ख़राब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में इक्वलिटी होती है, बस ये है कि किसी में ज़्यादा किसी में कम। ओके, तो आपके पार्टनर आपके साथ एक लवी डवी कनेक्शन फील करते हैं, मतलब बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा, एक जिसे कहते हैं जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है। तो इनको लगता है कि पावर आपके हाथ में है। अगर आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील करेंगे, एंड अगर आपने नहीं किया तो इनके पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि लव जहाँ पे है,
एंड इन्होंने गलत किया है, ये भी ये जानते हैं। तो फिर इतना सब जानने के बाद नो डाउट अगर आपकी मर्ज़ी, आप चाहेंगे तो ये आएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं आएंगे। ओके। एंड किंडर्ड स्पिरिट, तो आप लोग फ्रेंड हो सकते हैं या आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो सकता है। यू कैन सी हेयर, यहाँ भी मैच्योरिटी का कार्ड है, मतलब आपके पार्टनर अब पक्का पक्का मैच्योर हो चुके हैं, इनके अंदर अब ऐसा कुछ नहीं। मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों की एज भी 30 to 40 हो सकती है। एंड इंटेंसिटी आप इनकी देख सकते हैं, लाइट की स्पीड में आपके पास आना चाहते हैं। जैसे हम लोग लाइट जलाते हैं, ऑन करते हैं जैसी, वैसे ही फटाक से लाइट आ जाती है। इसी तरह इनका बस नहीं चल रहा है कि ये आपके पास कितनी स्पीड से आ जाएं। ओके, तो जहाँ पर इतनी इंटेंसिटी है तो आप समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर वेट कब तक कर पाएंगे। अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। Universe, please give me one card. Okay, no, I don't want to take this. यस, देखिए पहला कार्ड आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो यस, अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा, देखिए अगर माइंड बहुत यूज़ किया है इट्स ओके, लेकिन अगर आपके साथ टॉक्सिक या नेगेटिव बिहेव किया है, हालांकि आपसे कहा जा रहा है कि नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने सेल्फ सेंटर्ड थे, आपका ध्यान नहीं रखते थे, इग्नोर करते थे। तो उन सारी कंडीशन में आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। ओके। एंड यहाँ पे दूसरा कार्ड आ चुका है सन का 30 नंबर। यस, मैंने क्या कहा था कि 30 to 40 आप लोगों की एज हो सकती है। तो यस, ओपन योर हार्ट टू द इनॉर्मस ग्रोथ अहेड। देखिए आपके अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे दरवाजे ग्रोथ के ओपन हो जाएंगे। ओके। अब ये ग्रोथ आपकी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, आपकी हेल्थ में, आपके फाइनेंसेस में, किसी भी एरिया में हो सकती है। लेकिन सन का कार्ड बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो आप लोगों को अपना हार्ट चक्रा ओपन करना होगा। ओके। आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।